m अनुपात n का जो मान है वो कितना भाई यहाँ 3:2 है। तो भाई ऐसी कंडीशन में यहाँ 4m प्लस 5n और भाई यहाँ 4m माइनस 5n का मान क्या होगा भैया। अब प्रश्न में जहां जहां भी m है ना वहां तो m का मान रख दो और जहां n है वहां n का मान रख दो। m का मान कितना भी बताओ 3, n का मान कितना है तो रखो भी यहाँ m का मान 3 है, n का 2 है, यहाँ 3 यहाँ 2 है। 4 तिये 5 दूना 10, 4 तिये और 5 दूना 10, 12 और 10 22 और यहाँ बन गया 2। अभी भी कट रहा है भैया, 2 से काट दिया 1 और कितना भैया तो 11 अनुपात 1 आ रहा है भैया हमारे लिए। a अनुपात b अनुपात c का मान दे रखा है भी कितना 1 अनुपात 3 अनुपात 5 है भैया। तो भाई यहाँ 4a माइनस b और 2c 3a प्लस b प्लस c आ रहा है। इनकी वैल्यू रिप्लेस करते हैं भैया हम यहाँ। अच्छा a का तो मान है 1, b का मान 3 है और c का मान 5 है। 1 3 और 5 तो भी करो हल। 4 एकम 4, यहाँ b का मान 3 है, 5 दूना 10, यहाँ 3 है भैया, 5 3 8 और 1 9। ठीक बात है भाई। ऊपर चेक करो 10 और 4 14, 14 में से गया 3 11 है और 9 तिये तो भाई 11 बटे में 27 आना चाहिए। हाँ भाई यदि भैया 3 4 और 9 का चतुर्थ अनुपाती भाई यहाँ पहले स्टार्टिंग में 2 क्वेश्चन दे रखे भैया, हमको दोनों को हल करना है भैया। भाई 3 4 और 9 का कौन सा चतुर्थ अनुपाती, 3 4 और 9 का चतुर्थ अनुपाती। ठीक लिखा मैंने। तो भाई यहां हो जाएगा माध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का। 3x बराबर 4 गुणा में 9, 3 तिये तो भाई x का मान कितना के भी यहाँ 12 है। तो भाई हमारे पास में ये जो चतुर्थानुपाती है ये तो कितना के भी 12 आ गया। आगे चलो फिर क्या भैया 2 और 98 का मध्य अनुपाती, मध्य अनुपाती मतलब मध्य वाला पद। भाई यहाँ 2 और इसका मध्य अनुपाती तो भाई माध्य पदों का बराबर बाह्य पदों का। तो एक्स स्क्वायर बराबर 2 गुणा में 98 हो रहा है भैया। तो एक्स स्क्वायर बराबर 2 अट्ठे 16 है और इतना है 196। एक्स स्क्वायर का मान है ये, तो सिर्फ एक्स का मान कितना के भी यहाँ 14 है। तो हमारे पास में मध्यानुपाती तो है 14 और चतुर्थानुपाती कितना भी 12 है। तो बोल रहा भैया इनके मध्य में कितना अनुपात है, चतुर्थानुपाती तो 12 है और ये 14 है। कट भी रहा देखो 2 छिक्के 12 और 2 सत्य 14 तो कितना भी यहाँ 6 अनुपात 7 आ रहा है। भैया कह रहा है कि इनका मध्यानुपाती कितना भी यहाँ एक्स माइनस वाई। अब तो भैया मध्यानुपाती निकालना तो एक्स तो हमारे लिए ऑलरेडी दे रखा था, यहाँ कुछ अलग मान लेना। चलिए हम एक्स मानते हैं बट यहाँ एक्स दे रखा तो मैंने क्या मान लिया ए मान लिया भैया। और भाई ये दे रखा कितना एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर और वाई। आगे भी वगैरह इन दोनों का मध्यानुपाती कितना है तो भैया माध्य पदों का गुणनफल बराबर इनका किया तो ऐसा बन गया भैया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई और यहाँ एक्स माइनस वाई। सही लिखा मैंने, ठीक बात है। बट अभी यहाँ कुछ कॉमन आने की संभावना है। क्या आ रहा है बताओ, एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया भी। जब मैं इसमें से 3 में से 2 निकाल चुका तो केवल एक्स रह गया, इसमें से कॉमन निकाल दिया वहां क्या रह गया वाई और ये एक्स माइनस का वाई। किसका मान है ये ए स्क्वायर का मान है। अगर मुझे सिर्फ यहाँ ए का मान निकालना तो वर्गमूल निकालना पड़ेगा, इसका तो वर्गमूल आ गया एक्स
इन दोनों में से ये आ गया भाई। वर्गमूल का मतलब है 2 में से 1 लेना। तो ऑप्शन में या तो यही होगा, ये नहीं है तो हम चाहे तो इसको गुणा करके भाई एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई ऐसा भी कर सकते हैं। भाई ऑप्शन में ये है, बताओ ये दे रखा है भैया, तो कौन सा आंसर हमारा ए आ गया। भैया कह रहा है कि इसका मध्यानुपातिक क्या होगा भैया, यहाँ ए माइनस बी बटे में दे रखा है कितना ए प्लस बी। मध्यानुपातिक की बात करे भी वो, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, वही क्वेश्चन है पिछले वाला। तो भाई यहाँ माध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर। भाई यहाँ ए माइनस बी बटे में ए प्लस बी है, और ये बन रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो भाई देखो यहाँ ये तो दे रखा है ए माइनस बी बटे में दे रखा है ए प्लस बी। अब भाई बताओ यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार तो प्लस में और एक बार माइनस में। हम चाहे तो इसको ए प्लस बी और ए माइनस बी ऐसा भी कर सकते हैं, कर सकते हैं ऐसा। हमने ये काट दिया, तो एक्स स्क्वायर का मान है ये, तो भाई अब सीधे निकाल दो, सिर्फ एक्स का मान निकाल दो, ऊपर निकालो वर्गमूल कितना जाएगा भाई, ए बी आ गया। नीचे दोनों सेम है, तो चेक करो भाई यहाँ ए बी बटे में ए प्लस बी कहाँ है, तो बी आ रहा है हमारे लिए।